मारवाड़ी समाज, होली, परंपरा और गौरव की गाथा। नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे उस समाज की जिसकी पहचान उसकी मेहनत, व्यापार और उससे भी बढ़कर उसकी समृद्ध संस्कृति से है, मारवाड़ी समाज। राजस्थान की रेतीली और वीर धरा से निकला ये समाज आज दुनिया के हर कोने में फैला है, लेकिन एक चीज है जो इन्हें हमेशा अपनी मिट्टी की महक से जोड़कर रखती है, और वो है होली का पावन उत्सव। मारवाड़ी समाज के लिए होली केवल रंगों का खेल या हुड़दंग नहीं है, ये गहरी भक्ति, प्राचीन मर्यादा और अटूट सामाजिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है। पुराने समय से ही मारवाड़ी समाज में होली के दिन भगवान की भव्य शोभा यात्रा यानी जुलूस निकालने की एक अद्भुत और गौरवशाली परंपरा रही है। कल्पना कीजिए, शहर की तंग गलियां हैं और उन गलियों के बीच से निकल रही है एक दिव्य झांकी। इस जुलूस के केंद्र में होते हैं साक्षात भगवान कृष्ण और राधा जी। फूलों और गहनों से सजे रथ पर विराजित ठाकुर जी के दर्शन करते ही ऐसा आभास होता है मानो साक्षात ब्रज की होली राजस्थान की गलियों में उतर आई हो। जुलूस के आगे आगे ढोल और नगाड़ों की गूंज होती है। चंग, जो कि राजस्थान का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उसकी थाप पर जब फागण के लोकगीत और भक्तिमय भजन गाए जाते हैं तो राह चलते अनजान व्यक्ति के पैर भी अपने आप थिरकने लगते हैं। हवा में उड़ता हुआ अबीर और गुलाल पूरे आसमान को गुलाबी कर देता है। यहाँ रंग केवल चेहरों पर नहीं लगता, बल्कि वो सीधा आत्मा पर चढ़ता है। इस जुलूस की एक और बड़ी खासियत है निस्वार्थ सेवा और सामूहिकता। मारवाड़ी समाज का व्यापारी वर्ग, जो साल भर अपने व्यापार और हिसाब किताब में व्यस्त रहता है, इस दिन पूरी तरह भक्ति और सेवा में लीन हो जाता है। रास्ते में जगह जगह पर ठंडाई, केसरिया दूध और विशेष प्रसाद के स्टॉल लगाए जाते हैं। यहाँ ऊंच नीच या अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रहता। सेठ और मुनीम, मालिक और मजदूर सब एक ही रंग में रंगे होते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर राम राम करते हैं। इस परंपरा का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही था, समाज में एकता को बढ़ाना। जब लोग साथ मिलकर नाचते और प्रसाद बांटते हैं तो साल भर के आपसी मनमुटाव और कड़वाहट अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर आपने मारवाड़ी होली का गैर नृत्य नहीं देखा तो समझो आपने राजस्थानी संस्कृति का असली रंग ही नहीं देखा। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, सफेद धोती कुर्ता और सिर पर सजी आन बान शान की प्रतीक केसरिया या पचरंगी पगड़ी, ये हमारे समाज की पहचान है। हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर जब लोग एक निश्चित ताल और लय में गेर खेलते हैं तो वो अनुशासन और कला का बेहतरीन संगम होता है। यह नृत्य हमें सिखाता है कि कैसे कदम से कदम मिलाकर पूरे समाज को एक साथ आगे ले जाना है। अंत में इस पूरी परंपरा और जुलूस का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी जड़ों को बचाए रखना और संस्कृति को आगे बढ़ाना। आज की भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में जब हमारी नई पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, तब ये आयोजन और ये जुलूस उन्हें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे संस्कार क्या हैं और हमारे संस्कार क्या हैं और हमारी विरासत कितनी महान है। तो आइए इस होली पर हम